Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about numericals at concept of rotational kinetic energy and work energy and theorem in rotational motion. आइए देखते हैं पहला सवाल। तो इसमें दो डिस्क है और उनके बीच का डिस्टेंस है कैपिटल एल और डिस्क का वो रेडियस है स्मॉल आर और डिस्क का मास है यम ये दिया हुआ है। ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। जो दिया गया है एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर। स्मॉल आर का मान जो है एल की तुलना में बहुत कम है, तो इसे पॉइंट मास मान सकते हैं। वी कैन टेक पॉइंट मास। हाँ, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसमें ओमेगा हमें मालूम है, तो केवल आवश्यकता है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, आई की। तो चूंकि L is very very greater than R, then we will take point mass। ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है। L का मान R की तुलना में बहुत बड़ा है। जब कोई चीज बहुत दूर से देखी जाती है तो वो छोटा नजर आता है। छोटा मतलब पॉइंट मास नजर आता है। यही चीज यहां आपको ध्यान देना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, तो आई इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, इसे पॉइंट मास मान लिए। इसका इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर होता है। आर जो है L/2 यहां से होगा, L/2 यहां से होगा। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4। तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर 2ml बाई 4, तो मतलब एम एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आपका हो जाएगा यहां से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया। हाफ आई है 1/2 एम एल स्क्वायर, इतना हो गया, और ओमेगा स्क्वायर यहाँ है ही है। तो आंसर आ रहा है 1/4 एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी बराबर है। यस। तो ये सवाल काफी आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां जो जानने वाली बात थी, एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर। ये डिस्क का रेडियस है, ये बहुत ज्यादा है, तो जाहिर इससे पॉइंट मास मान लेंगे। अगर ये पॉइंट मास मान लेंगे तो इसका एम आर स्क्वायर लग जाएगा। दोनों का हम जोड़ लेंगे तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 पर गौर करते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये कह रहा एक स्क्वायर लेमिना है, इसका साइड ए है। ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और उसमें दिया हुआ है आपको ए साइड की लंबाई 10 सेंटीमीटर और टोटल स्क्वायर लेमिना का मास 2 किलोग्राम है और टार्क दिया है 0.1 न्यूटन मीटर। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेमिना आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो यहां पे डायगोनल ए बी मान लेते हैं। हाँ, तो डायगोनल ए बी बराबर हो जाएगा, डायगोनल ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
2a² का अंडर रूट, तो a√2 हो जाएगा, यहाँ पे a√2 हो जाएगा। तो एक ट्रेंगल ये मिलेगा, एक ट्रेंगल ये मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल अगर चाहिए तो ये हो जाएगा, ट्रेंगल का होता है mh²/6 ऊपर वाले का, और उतने नीचे वाले को इधर वाले का ये भी होगा mh²/6 ऊपर वाले ट्रेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mh²/6, और फिर इसका अलग से निकाल लेंगे, फिर उतना ही होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, ध्यान दें। और टोटल मास है कितना, 2 kg का, तो अकेला एक कितना होगा, 1 kg का हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। और h बराबर आपको ऊपर से निकाल लेना चाहिए, ये h बराबर पूरे डायगोनल का आधा हो जाएगा, तो h बराबर है AB/2, मतलब a√2/2 हो जाएगा। h बराबर, h के स्थान पे यही रखेंगे, या और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा a/√2, क्योंकि नीचे वाले 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हल करते हैं, या और शॉर्ट में लिख लेते हैं 2mh²/6, तो ये 1/3 हो गया। m है 1 kg, क्योंकि टोटल 2 kg के, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, हाँ 1 kg का। h², तो a/√2 का होल स्क्वायर, बस इतना ही आ रहा है, और a की वैल्यू भी दिया है, चलो बाद में कर लेते हैं। तो ये है 1/3 × a²/2, तो ये हो गया 1/6। a² मतलब a² माने 10 सेंटीमीटर है, तो 10/100 × 10/100 ऐसा कुछ करना है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/600 आया। तो I बराबर जो आपको मिल रहा है 1/600 मिल रहा है, यहां से I मिल गया। यस, जब I मिल गया तो अब हमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। एक चीज और दिया है यहाँ पे, टाउ दिया है, टाउ = I α होता है, ध्यान दिया जाए, ये होता है टाउ = I α। तो टाउ आपको मालूम है, 0.1 I 1/600 और अल्फा। तो यहां से अल्फा बराबर जब गुणा करेंगे तो 1/10 तो दशमलव हटाने में हो जाएगा, अल्फा = 60 आएगा रेडियन/सेकेंड²। अगर आपको आवश्यकता है रेडियन/सेकेंड², तो अल्फा पता चल गया। और काइनेटिक एनर्जी चाहिए आफ्टर 5 सेकेंड, तो यहां पे आपको फर्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ओमेगा फाइनल = ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा इनिशियल क्या है, ओमेगा इनिशियल 0 होगा, क्योंकि 5 सेकेंड बाद, अरे भाई ये स्क्वायर लैमिना है, इनिशियल में एट रेस्ट पे है, 5 सेकेंड बाद चाहिए, तो 5 सेकेंड बाद अल्फा हमारा है 60 और × 5, तो ये 6×5 = 30, 300 आ गया ओमेगा फाइनल, बस खत्म। अब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 5 सेकेंड हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी = हो जाएगा ½ I ओमेगा फाइनल स्क्वायर। तो ½ I आपका आ गया है 1/600, और ओमेगा स्क्वायर मतलब 300 × 300 हो जाएगा, इतना आया। देखिए 300 दूनी 600, ये हो गया, ये हो गया 150, 2 से काट देंगे तो 150, 150/2 मतलब 75 जूल, 75 जूल इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सवाल बहुत अच्छा है, स्क्वायर लैमिना है, तो आप इसे 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लीजिए और डायगोनल निकाल लीजिए। डायगोनल का आधा होता है h, तो वही यहाँ पे किया गया है। अब बस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इस ट्रायंगल का mh²/6, इस ट्रायंगल का mh²/6 जोड़ लिए, मतलब एक ट्रायंगल का निकाल के 2 से गुणा कर लेंगे, और एक ट्रायंगल का मास, टोटल मास का क्या होगा, आधा होगा। ये चीज आपको जानकारी में होना चाहिए। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए, और टाउ = I α है, तो यहां से अल्फा फाइंड कर लिए,
और 5 सेकंड बाद एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दिए, तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी होता है। ओमेगा इनिशियल 0 होगा क्योंकि 5 सेकंड बाद पूछा है, तो यहां से ओमेगा फाइनल 300 आ गया रेडियन पर सेकेंड। तो बस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले रख दिए, हमें हमारा आंसर मिल गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा न्यूमेरिकल देखा जाए। तीसरा न्यूमेरिकल कह रहा है ए व्हील मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू 3 kg मीटर स्क्वायर दिया है, टॉर्क 6 न्यूटन मीटर दिया है, फाइंड द वर्क डन बाय द टॉर्क इन 20 सेकेंड। और जानकारी है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये व्हील जो है रेस्ट से स्टार्टिंग है कर रहा है। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले स्वयं सॉल्व करें, तब जाके सोल्यूशन देखें। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर हमको दिया है तो इसका मतलब ओमेगा इनिशियल इक्वल टू 0, ये चीज है। और आई आपको गिवन ही है कितना, 3 kg मीटर स्क्वायर। हाँ, इतना हो गया। अब टी हमको दिया है, टी इक्वल टू दिया है 20 सेकेंड, ये भी हमारे पास है 20 सेकेंड, टी मालूम है। तो यहां से टाउ भी मालूम है, टाउ इक्वल टू 6 न्यूटन मीटर, ये चीजें है। तो चलो यहां से गिवन लिख देते हैं, इतना हमारे जानकारी में है। तो टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा, यहां से अल्फा फाइंड कर लेते हैं। तो ये 6 आई है 3 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा की जानकारी हमें यहां से मिल गया है, अल्फा मिल गया है। तो अब हमें ओमेगा फाइनल भी फाइंड कर लेना चाहिए। तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू होता है ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। रोटेशनल इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन आप लगाएंगे, तो ये यहां से ओमेगा इनिशियल आपका 0 है, अल्फा आपको पता है 2, और टी आपका दिया है 20 सेकेंड, तो ये आ गया 40 रेडियन पर सेकेंड। हाँ, तो इतना ओमेगा फाइनल भी पता चल गया। ओमेगा इनिशियल आपको पता है 0 है, फाइनल पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। तो देखिए, फाइंड द वर्क डन बाय द टॉर्क। तो अगर ये टॉर्क वर्क डन बाय द टॉर्क पूछा गया है, तो ये तो एक वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ये रोटेशनल मोशन के लिए भी वैलिड है। रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन दोनों के लिए करेक्ट है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर दीजिए, आपको यहां पता चल जाएगा। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ऑल टॉर्क। देखिए, अगर रोटेशनल मोशन है तो टॉर्क कहिए, और लीनियर मोशन है तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां पे होगा, तो यहां भी वही चीज होगी, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मेन फार्मूला है, और ये हमेशा के लिए वैलिड है, ऑलवेज। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये रोटेशनल के लिए भी वैलिड है और लीनियर मोशन के लिए भी वैलिड है, ध्यान दिया जाए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहां पे होगा हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। तो हाफ आई है 3, ओमेगा फाइनल स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40, और ओमेगा इनिशियल 0 होने की वजह से इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही आया है आपका।
तो ये हो जाएगा यहां से 20। तो देखिए 3 चौक 12 दूनी 24, 2400 जूल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है यहाँ पे आपका। तो काफी अच्छा सवाल था। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से अच्छे सवाल, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से क्या है, कठिन सवाल भी आसानी से हल हो जाता है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम के बगैर सवाल हल ही नहीं हो सकता, ऐसा भी केस आ सकता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहिए। जिनका नहीं क्लियर है तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप डालिए और चैनल का नाम लिखिए टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो वहां से कंसेप्ट क्लियर करिए, तब जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला न्यूमेरिकल देखा जाए। ए फ्लाई व्हील इज रोटेटिंग विद इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 60 रेडियन पर सेकेंड इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस इज 5 kg मीटर स्क्वायर ड्यू टू फ्रिक्शन इट स्टॉप इन 5 मिनट। फ्रिक्शन के कारण 5 मिनट में ये फ्लाई व्हील क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ध्यान दिया जाए, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा के लिए वैलिड है, तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा के लिए वैलिड है और रोटेशनल और लीनियर मोशन दोनों में वैलिड है। ये चीज यहां ध्यान देना है। तो चलिए जो गिवन है उस पर गौर करते हैं, जो हमें जरूरत है। गिवन ए फ्लाई व्हील रोटेटिंग विद इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया है 60 रेडियन पर सेकेंड, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको दिया है 5 kg मीटर स्क्वायर, इतना दिया है। और 5 मिनट में क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इट स्टॉप इन 5 मिनट। तो ओमेगा फाइनल बराबर यहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतनी जानकारी हमको मिल गई है। ये आपका फ्लाई व्हील है और इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमें मालूम है, फाइनल क्योंकि लास्ट में वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो इतना हो गया, आई हमको पता है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, फोर्सेज मतलब यहां आप टार्क कह दीजिए क्योंकि रोटेशनल मोशन का है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन आप मान सकते हैं। तो यहां रोटेशनल मोशन के लिए भी वैलिड है और लीनियर मोशन के लिए भी वैलिड है। या इससे कहेंगे 1/2 हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। तो ओमेगा फाइनल तो आपका 0 हो गया, यस, माइनस हाफ आई है 5 ओमेगा इनिशियल स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, इतना आपके पास है। तो 2 3 6 30 हो गया, यस। तो 30 हो गया। देखिए यहाँ पे 6 पंचे 30, 30 गुणे 30 900 और 1 0 और था 9000 जूल यहाँ पे आ रहा है, माइनस 9000 जूल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। माइनस इसलिए आया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कह रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन आया है, यस। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला सवाल देखा जाए, पांचवा सवाल में यह है कि कोई रॉड है, यहां से फिक्स्ड है इस एक्सिस के अबाउट, और यहां से ये रिलीज छोड़ दिया गया, यहां पे आया। यहां पर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा चाहिए, यस। और इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, और ये फ्रिक्शन लेस है मतलब ये पूरा सिस्टम यहां से फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन नहीं है ऐसा मान के हम लोग चल रहे हैं प्रॉब्लम में। तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो एक कंसेप्ट हमने और पढ़ाया है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उस कंसेप्ट का यहां प्रयोग करना चाहिए। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट तब लगता है जब फ्रिक्शनल फोर्स ना हो। फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जितने होते हैं वो वर्क ना करे तभी जाके वो कार्य करता है, मतलब केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही वर्क करता है।
तो कंजर्वेटिव फोर्स यहां जो वर्क करेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इस राड का जो सोल्यूशन में यहां देखा जाए, इस राड के लिए जो यहाँ पे मास कार्य करेगा, जैसे कोई गेंद मोशन कर रहा है तो वो सेंटर ऑफ मास का वेग होता है, तो ठीक उसी प्रकार से इस राड का अब प्रत्येक पार्टिकल लेंगे तो सेंटर ऑफ मास मिडिल पॉइंट पे आ जाएगा mg, ये नीचे की ओर कार्य करेगा। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ये कंसेप्ट होता है, इसका एक बेस लेना होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा बेस लेवल है, बेस मतलब इनिशियल पोजीशन, और ये आगे आएगा तो फाइनल पोजीशन ये हो जाएगा। तो चलिए ये देखते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहीं से ले रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अब देखिए यहां से आया यहां, तो फाइनल क्या चाहिए हमें, पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो यहां का ओमेगा हमें चाहिए। तो देखिए यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए, अब टोटल राड यहां नीचे आएगा तो टोटल राड, ये देखिए ये मास लिया जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो ये चीज यहां ध्यान देने की जरूरत है। ये तो अब ये टोटल राड यहां आया तो हर पार्टिकल की ऊंचाई अलग अलग है, तो हर पार्टिकल की ऊंचाई हम नहीं लेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, हम क्या लेंगे, टोटल राड की लंबाई L है, तो हमको जो लेना चाहिए वो L/2 लेना चाहिए, L/2 लेना चाहिए। हमें सेंटर ऑफ मास पे गौर करना चाहिए। जितना इस टाइप का शुरुआत में कंसेप्ट बताया गया, हर जगह सेंटर ऑफ मास का ही कंसेप्ट होता है। गेंद का वेलोसिटी हुआ, प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़े, तो जो पार्टिकल मूव करता है, जो वेग लिया जाता है, वेलोसिटी लिया जाता है, वो सेंटर ऑफ मास का होता है। तो यहां भी सेंटर ऑफ मास का लेंगे, नहीं तो हर पार्टिकल का लेंगे तो हर पार्टिकल के लिए ऊंचाई अलग अलग हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हर पार्टिकल का अगर लेंगे तो अलग अलग हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास हम मिडिल पॉइंट पे लेंगे क्या होता है राड का, तो वही प्रयोग करना है। तो चलिए, तो ये होता है mgh, तो ये हो जाएगा mg, h के स्थान पे लिखेंगे L/2, और ये चूंकि बेस ये है तो इसके नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। यस, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा ½I⍵²। अब ये निगेटिव है तो जाहिर है कि इसको इधर उधर कर सकते हैं, इधर कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब जो आया ½ I⍵² इक्वल टू आया mgL/2 आया, इतना आया आपका। ध्यान दिया जाए, ये यहां से राड यहां पे आया तो ये सेंटर ऑफ मास वाली ऊंचाई लिया जाएगा, वो ये टोटल ऊंचाई का क्या होगा, आधा। हाँ, अब इस एक्सिस के अबाउट राड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mL²/3 होता है। हाँ, किसी इंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है राड का mL²/3 होता है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 होता है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। बस यहां से आपका कंसेप्ट बन जाएगा, और ω² है ही है तो mgL/2, तो यहां से 2 से 2 काट सकते हैं, m से m काट सकते हैं, और एक L भी कैंसिल हो जाएगा। यस, तो एक L बचा है। तो चलिए ω² बराबर हम देखते हैं 3g बचा है, ये अपान L बचा है, 3g/L। तो ω इक्वल टू √3g/L, ये आपको मिल रहा है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।